नमस्कार। KTV के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कमिश्नरी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया गया तिरंगा। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण कर झंडे को दी गई सलामी। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर ने ध्वजारोहण कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। और शहर के सभी शिक्षण संस्थानों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए विविध देशभक्ति कार्यक्रम हुए आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। कमिश्नरी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कमिश्नरी कार्यालय में कमिश्नर दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले एक शिक्षक द्वारा ध्वजारोहण कराया गया। इसके बाद वहां उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों, स्कूली बच्चों व अन्य लोगों ने राष्ट्रगान गाते हुए झंडे को सलामी दी। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कमिश्नर दीपक अग्रवाल द्वारा पौधरोपण किया गया और सभी से पर्यावरण संरक्षण हेतु अपील की गई। इस अवसर पर ध्वजारोहण करने वाले शिक्षक ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कमिश्नरी कार्यालय में उनके द्वारा ध्वजारोहण कराए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। परिवार थे जिनकी व्यथा शायद हम लोग आज नहीं उनको नहीं जानते और या उस पीड़ा को हम लोग बहुत आभार। एक सामान्य शिक्षक को, लेकिन आने वाले 25 साल में हम लोग को देखना है कि हम लोग भारत को कहाँ देखना चाहते हैं। और इसी दृष्टिगत जो यहाँ पे हम लोगों ने परंपरा डाली है वो कोई किसी को पर्सनली गौरवान्वित करने के लिए नहीं। आज कोई भी देश, जितना विश्व में जितने भी अच्छे देश देख लें, जो भी विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हुआ है या जो भी अपना एक नया मापदंड जिसने तय किया है, वो हर वर्ग, हर तबके, जितने भी ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, सबका इक्वली रिस्पेक्ट होना चाहिए। सर, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। वह वास्तव में जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ा सुख है एक शिक्षक के लिए कि स्वतंत्रता दिवस पर, वो भी 75वीं वर्षगांठ पर माननीय आयुक्त महोदय के कार्यालय पर ध्वजारोहण का अवसर मिलना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है अब तक की। संबोधन में मुख्य रूप से जैसा सर ने कहा कि सभी लोग जो भी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से करते हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त वही हैं, तो निश्चित रूप से सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और मेरा भी प्रयास यही रहा है। उसी की उपलब्धि है कि आज इस अवसर पर पहुंचा हूं। शिक्षकों का कितना गौरव हुआ होगा? निश्चित रूप से एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि खुशी नहीं होती है और एक शिक्षक को यह अवसर मिल रहा है तो निश्चित रूप से प्रदेश के सभी शिक्षक गौरवान्वित हुए होंगे। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर झंडारोहण होते ही सभी ने एक स्वर में सावधान मुद्रा में राष्ट्रगान गाया। इसके बाद जिलाधिकारी ने झंडे की सलामी ली। स्कूली छात्राओं द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा करोगे देश उद्धार परोपकार चमत्कार, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। बगाल जय 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 हे विश्राम। हमारे सभी साथी अधिकारीगण, सभी साथी कर्मचारीगण, उनके बच्चे, हमारे गांव के लोग और सभी शहरवासी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं
कि आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और जब जब कोई वर्षगांठ ऐसे विशेष अवसर पर आती है तो वो दिन विशेष हो जाता है। हमारा चाहे 10वां कोई कार्यक्रम हो वर्ष में, चाहे 25वें वर्ष में कार्यक्रम हो, चाहे 50वें में, चाहे 60वें में, चाहे 75वें में, ये जयंती कहलाती है। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर ने ध्वजारोहण कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर को अनेकों रंग के गुब्बारों से सजाया गया। इस दौरान परेड का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आमजनों को तथा कुछ पुलिस कर्मियों को पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश द्वारा सम्मानित किया गया। अगस्त 2022 के शुभ अवसर पर मेरे साथ इस भव्य परेड में सम्मिलित डीसीपी मुख्यालय, डीसीपी बरवा, एडिशनल डीसीपी बरवा और मेरे अन्य वरिष्ठ अधिकारी साथीगण, वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के मेरे बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ समस्त पुलिस कर्मीगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, विभाग के मुखिया डीजीपी साहब की ओर से एवं शासन और प्रशासन की ओर से आप सभी को आजादी के इस पर्व 15 अगस्त की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इसके बाद उत्कृष्ट सेवाओं के जो पदक है उससे सम्मानित। आजादी के अमृत महोत्सव पर काशी में अद्भुत नजारा देखने को मिला। शहर के सभी चौराहों पर सुबह राष्ट्रगान बजते ही सभी सम्मान स्वरूप खड़े हो गए। स्वतंत्रता दिवस की सुबह 9 बजे सड़कें थम गईं। हर चौराहे पर राष्ट्रगान के दौरान सारी गाड़ियां व पैदल चलने वाले लोग अपनी अपनी जगह पर रुक गए और राष्ट्रगान खत्म होने के बाद पुनः यातायात चालू किया गया। अंधरा पुल व पुलिस लाइन चौराहे सहित कई अन्य जगहों पर लोगों ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रगान गाया व राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित किया। केंद्रीय कारागार में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। केंद्रीय कारागार में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कौशल किशोर आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री द्वारा ध्वजारोहण कर सभी आलाधिकारियों के साथ राष्ट्रगान करते हुए झंडे को सलामी दी गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस समय नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट को छोड़कर अपना जीवन बचाएं। इस मौके पर एडीएम जेल अधीक्षक व आलाधिकारी शामिल रहे। कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। 75 साल आज़ादी के पूरे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐसे 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर जो उन्होंने पूरे देश को एक फिर से आज़ादी का जश्न मनाने, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का उल्लास भरने का काम जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसी के एवज में मैं भी यहाँ पर आया हूँ सेंट्रल जेल वाराणसी में, जहाँ पर डीआईजी साहब हैं हमारे बीच में और जेलर साहब हैं, हमारे एसीएम साहब हैं, डॉक्टर्स की टीम है, सभी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और जो यहाँ बंदी है,
इसके अलावा हमारे महंत आदरणीय अजीत मिश्रा जी। तो मैंने यहाँ देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहीं पर कोड़े मार करके सज़ा दी गई थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। उसके बाद वो कभी अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए और वो शहीद हुए। अंत में यहाँ पर 1369 लोग आज़ादी के आंदोलन में बंद रहे, जिनके बदौलत पर हमारा देश आज़ादी की आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। क्योंकि अगर उन लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो मैं सभी क्रांतिकारियों को जो इस जेल में बंद रहे हैं उन्हें नमन करता हूं। पूरे देश के क्रांतिकारी जो आज़ादी का आंदोलन लड़े उन लोगों को नमन करता हूं। साथ में यहाँ के से एक संदेश देना चाहता हूं कि सभी देशवासी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक आज तिरंगा झंडा अपने अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर, अपनी साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर, वाहन पर सभी जगह लगाएं, उसे लहराएं, फहराएं और सभी के अंदर एक देश के प्रति राष्ट्र भक्ति पैदा करें। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत सभी लोग काम करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए हैं देश को विकास करने का, जनता को एकजुट होने का, जनता की कर्तव्य का उनके कर्तव्य क्या हैं उसके लिए, और एक विकसित राज्य, विकसित देश बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले से बोले हैं, उसके लिए हम सब लोगों को एकजुट का होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत हम सब लोगों का काम करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है। सर्वविद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अमृत महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं महिला महाविद्यालय की छात्राएं केसरिया साफा सिर पर बांधे और हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय और फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं जैसे उद्घोष करते चल रही थीं। वहीं इस दौरान कुछ छात्राएं सैनिक भेष में परेड करते भी चल रही थीं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को एक आज 75th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूँगी। तो बस यही है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग को अच्छे से मनाना है और उन लोगों को याद करना है जिन लोगों ने अपना लाइव्स दिया था इसके लिए और इतना खून पसीना लगा के आज हम लोग को यहाँ पहुँचाया है। तो उन लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को इस महोत्सव पे उन्हें याद करना चाहिए और इसका हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे से। तिरंगा यात्रा ये कहाँ तक जाएगी? ये हमारी मधुबन से होते हुए और हमारा जो मदन मोहन है वापस महिला महाविद्यालय में समाप्त होगी। ये सेंट्रल ऑफिस जा रहा क्या? यहाँ सेंट्रल ऑफिस तक जाएगा? नहीं, ये बस यहाँ से टर्न हो जाएगा डीन ऑफ स्टूडेंट ऑफिस। अच्छा। उसके बाद बीसी लॉज, महामना मालवीय जो भवन है वहाँ से। अच्छा, ये तिरंगा यात्रा निकालने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तिरंगा यात्रा आप बच्चों का उत्साह हमारे शहीदों के प्रति प्रेम और सम्मान उसी के साथ उसमें निकाला जा रहा है। बरेका परिसर में विविध देशभक्ति कार्यक्रमों संग आजादी का अमृत महोत्सव मना। बरेका परिसर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जीएम अंजलि गोयल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद बरेका परिसर में स्थित विद्यालयों के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बरेका कर्मी व उनके परिवार के लोग उपस्थित रहे।
तालियों से इस पल का अभिवादन करें। आज हम सभी हर्ष एवं उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। इस अमृत काल में पूरे देश के साथ बरेगा भी हर दिन अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर पर लहराता तिरंगा हमारी उमंग और उत्साह को बढ़ा रहा है। 1 अगस्त से 14 अगस्त 2022 तक बरेगा के सभी विभागों एवं संगठनों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन आयोजनों में हर कर्मचारी ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। हम सब ने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों को याद किया और उनके सपनों को साकार करने के संकल्प किया। आज़ादी के वीर सेनानियों की याद में नुक्कड़ नाटक, रंगोली प्रतियोगिता, देशभक्ति कविता, गीत प्रतियोगिता, काव्य पाठ, नृत्य संगीत निबंध प्रतियोगिता, वृक्षारोपण, फैंसी ड्रेस जैसे कार्यक्रमों की बड़ी लहर। वंदे भारत की कूच के साथ बेटी प्रभात फेरी, नारी शक्ति के साथ बरेगा की महिलाओं की स्कूटर रैली, मशाल रैली तथा संपूर्ण बरेगा परिवार द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा के आयोजन ने हमारे रोम रोम में देशभक्ति और आज़ादी की अनुभूति भर दी। इन कार्यक्रमों में बरेगा परिवार के हर सदस्य के मन में आज़ादी आंदोलन के शहीदों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव जगाया। मुझे गर्व है कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अमृत महोत्सव के आयोजन को वास्तव में महा उत्सव बना दिया। साथियों, अमृत काल में बनारस रेल इंजन कारखाना देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रहा है। विगत वर्ष बरेगा ने 4 निर्यात रेल इंजन एवं 363 विद्युत रेल इंजन के साथ कुल 367 रेल इंजन का निर्माण कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ये बरेगा के इतिहास में एक वर्ष में सबसे अधिक लोको उत्पादन है। इसमें सभी विभागों ने भरपूर प्रयोग किया। TMS शॉप में एक महीने में 45 मोटराइज्ड बोगी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। TAS शॉप ने एक महीने में 25 टेबल आर्म्स इन हाउस बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2021-22 में स्पेयर्स की बिक्री में भी बरेगा ने नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले वर्ष 2021-22 में 16.43 करोड़ के स्पेयर गैर रेल ग्राहकों को दिए गए, जो कि किसी भी वित्तीय वर्ष में दिए गए सर्वाधिक मूल्य के स्पेयर हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज
पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज खजरी पांडेपुर वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल at सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।